बनाया था हमारी 7 पुश्तों का बिजनेस। पिताश्री ने बिजनेस की मुझे सारी बारीकियां तो सिखाई, पर सच बात बोलूं मुझे कुछ घंटा समझ नहीं आया। मुझे लगा कहीं ये बुढ़ाऊ पागल तो नहीं हो गया है। शायद मैं उनके सोच और विजन को समझ नहीं पाया। मुझे आज भी मुझे वो दिन याद है जब पिताश्री ने मुझसे पहली बार आके कहा था कि बेटे रामजादे, मैं तुझसे 100 बार कह चुका हूं, तू मेरी बात मान ले आज, नहीं तो मैं तुझे मार मार तेरे टिकड़ी कहूंगा। अरे कितना मारोगे? मार मार के अधमरा कर दिया, अब तो जान लोगे इसकी। हाँ जान ही ले लूंगा, और इसने मेरी बात नहीं मानी तो आप मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे ना तो भी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं, एमबीए हूं, आपकी तरह अंगूठा छाप नहीं हूं। हम अनपढ़ गवार, हमें क्या पता एमबीए शादी क्या होता है? हम जो कह रहे हैं उसे अच्छे से समझ ले और कर लेना मेरे राजा बेटा। ऐसे चबड़ 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 चल रही है इसकी जबान, बड़ों का छोटों का कुछ नहीं रहा। सुनिए मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं आज तेरी जान ले लूंगा। आज तू मारा जाएगा मेरे हाथों साले। नहीं, आराम से बहन। सांस लीजिए, सांस अंदर, बाहर, अंदर, फिर बाहर, अनुलोम, विलोम, अनुलोम, बेटा, ये जो कह रहे हैं इसे समझ लेना मेरे राजा बेटा, समझ ले। अरे माँ, मैं एमबीए हूं, एमबीए की डिग्री होती है, पढ़ाई होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन। जा बेटा, रहने दे, तू बस ये कर ले जो हम कह रहे हैं, अच्छे से समझ ले। माँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये तो घटिया नीचता वाला काम बोल रहे हैं। मैं कैसे कर सकता हूँ इतना घटिया नीचता वाला काम? पढ़ा लिखा आदमी हूँ मम्मी। तू इसे घटिया और निस्ता वाला काम कहता है? इसे कहता है तू घटिया और निस्ता? साले तेरे बाप दादा यही काम करता है। तुझसे कह रहा हूं तू मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ तो चला जाऊंगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। हाँ तो जा, निकल। अरे नहीं, रोक लो इसे बेटा, रुक जा, वरना तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा तेरे बिना। अरे अम्मा तुम ये कान खोल के सुनो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं इनका ये भीख मांगने का बिजनेस नहीं कर सकता। एमबीए हूँ मैं। मैं भी देखता हूँ कि तू भीख कैसे नहीं मांगेगा। सुनाई दे रही मेरी बात? मैं भी देखता हूँ कि तू भीख कैसे नहीं मांगेगा। अबे साले, मेरे को देख, हम 7 पीढ़ियों से भीख मांगते आए, तेरे बाप दादा काका नाना चाचा ताया परदादा सब भिखारी थे। और बेटा तू अमीर घर के बच्चों को ही देख, है ना, वो भी वही करते हैं जो उनके बाप दादा करते आए हैं। समझ मेरी बात को? आपने मुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया, एमबीए बनाया, मास्टर ऑफ फाइनेंस, मास्टर ऑफ चेन सेल्स, सप्लाई चेन मैनेजर। मैं नहीं करूंगा आपका ही काम। अब बेटा देख, 2 साल से एमबीए करके तूने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना? तू तो सिर्फ ऑफिस ही खेल रहा है। जब पंकज कपूर कुछ नहीं कर पाया तो तू क्या कर लेगा? बेटा, तेरा बाप बूढ़ा हो चला है और मैं भी। तू बस ये भीख मांगने के बिजनेस में लग जा और भिखारियों का सीईओ बन जा। बस इतना ही तो चाहते हैं हम, ताकि हम चैन से मर सके बेटा। और बेटा जरा सोच नहीं तो सुन तो सही।
देख, आज मुंबई के सभी भिखारी दर ठोकर खा रहे हैं, ठीक है? सिग्नल से बटन खोल। सिग्नल से सिग्नल झुकाने जा रहे हैं। मैं कहूँगा मुझे भी करना है। जाओ, तुम बोलो। सिग्नल से सिग्नल झुकाने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन बेटा हम नहीं, हमारे पास अपनी खुद की जगह है, ठीक है? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। 20 साल पहले मैंने तेरी माँ के कहने पे छोड़ दी थी वो जगह, एंटीना के पास, पानी की घुमटी के नीचे। आज तक ना दिए वो गहने जो मेरे बाप ने दिए थे, ठीक मांगे दहेज में। और बेटा भिखारियों पर ना सरकार टैक्स भी नहीं लगाती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे वाह वाह वाह, कल को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा तो क्या बोलूंगा कि मैं क्या करता हूँ। एमपी के बाद कि मैं एंटीना के नीचे बैठ के भीख मांगता हूँ इस इंतजार में कि अनंत भाई आएंगे एक दिन और मेरी घड़ी में अपनी घड़ी डाल देंगे। मैं नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा भी, भीख निकलेगा तू। नहीं मांगूंगा। निकल यहाँ से हरामजादे। हर भोसड़ी के। तू भीख नहीं मांगेगा। मम्मी